लकड़ियों का गट्ठा। एक समय की बात है, एक सुंदर खेत पर एक किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किसान बहुत अमीर था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बात थी जो उसे बहुत दुख पहुंचाती थी। हे, तुम्हें तो घास इकट्ठी करने में मदद करनी थी ना? मैंने पहले ही 3 गट्ठे मंगा लिए हैं और साथ ही जब तुम बाहर थे मैंने जानवरों को नहला दिया। अब तुम्हारी बारी। सुनो, मैं बाहर राशन लेने गया था, तो मुझे ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छी कोशिश थी। तुम दोनों आपस में लड़ते रहो और सारा काम मैं अकेले खत्म करूं, है ना? वैसे भी मैंने अभी ट्रक की मरम्मत की है। जबान संभाल के। और तुम उठो, मदद करो। किसान ये देखकर हताश हो गया कि उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, उसके बेटे आपस में लड़ने के लिए पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। हे, पता है क्या, कितना वक्त हो गया हमें साथ में बैठे हुए। कटनी का समय भी पास ही आ रहा है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। फिर भी कल शाम नदी किनारे आओगे बॉनफायर के लिए? बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। पर उन हौसबॉन भाइयों को मत बुलाना प्लीज। हाँ, अगर वो आएंगे तो तीनों लड़ना शुरू कर देंगे और हम सबकी शाम बर्बाद कर देंगे। बेचारे अंकल हॉसबॉर्न। हाय फ्लिंट, कैसे हो तुम? अंदर आओ। मैं बस सोच रहा था अगर तुम मेरी मदद कर सको। मैं अपने खेतों में मटर उगाना चाहता हूँ। मैं बीमार हो गया था और मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं। तुम थके हुए लग रहे हो। बिल्कुल, मैं अपने 3 बेटों में से एक को भेज दूंगा। चलो बैठकर चाय का मजा लेते हैं। तुम नसीब वाले हो, तुम्हें मदद करने के लिए 3 बेटे हैं। काहे का नसीब, मुझे पता नहीं मैं अपने बेटों का क्या करूं। उनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। हौजी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ी चिंता है, अगर वो हर छोटी बात पर लड़ेंगे तो मेरे बाद उनका क्या होगा? ऐसी बात है तो खेत को 3 हिस्सों में बांट दो। उन्हें अकेले ही काम करने दो, फिर उन्हें पता चलेगा कि एक साथ रहने में कितनी भलाई है। अपने दोस्त की बात सुनकर उसे एक आइडिया आया। अरे बेनी, हाय। तुम्हें बेंजो बजाने का समय कैसे मिल जाता है कटनी के दिनों के पास? मैं भूल गया, तुम तो 4 लोग हो, नसीब वाले हो। हाँ, क्या हाल है? कल शाम हम लोग पिकनिक और बॉनफायर पे जा रहे हैं। आना चाहोगे? हाँ यार, जरूर आना, और अपने भाइयों को बिल्कुल मत लाना। क्या? पर क्यों? असल में तुम लोग हमेशा साथ में लड़ते रहते हो और हमें ये पसंद नहीं। अगर आना है तो तुम्हें अकेले आना होगा। अरे, कॉफी पी रहे हो? हाय, तुम भी पीना चाहोगे? नहीं, मैं बाजार जा रहा था। हमें नए फावड़े की जरूरत है। तुम्हारी तरह मेरे पास काम बांटने के लिए भाई नहीं है। वैसे कल शाम हम नदी किनारे पिकनिक पर जा रहे हैं। वाह! वैसे आना चाहो तो आ जाओ, पर अपने भाइयों के साथ मत आना। क्या? क्यों? जब तुम साथ में रहते हो तो लड़ना शुरू कर देते हो, इसलिए। और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे, तुम सच में एक मैकेनिकल सॉ बना रहे हो? मुझे खुद के औजार बनाना पसंद है। क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हारे भाई जो साथ हैं हाथ बटाने के लिए। क्या तुम कल शाम हमारे साथ पिकनिक पर आना चाहोगे? क्यों नहीं? हाँ, तो शाम होते ही वहाँ आ जाना, पर अपने भाइयों को मत लाना। क्या? क्यों? क्योंकि हम अपनी शाम खराब नहीं करना चाहते तुम लोगों को लड़ते देखकर, समझे? तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो। किसान के 3 बेटे ये बात सुनकर काफी परेशान हो गए। उन्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि गांव में उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचते थे। जाहिर है, इस बात को उन तीनों ने अपने ही बीच रखा। उसी समय उनके पिता ने उन्हें बुलाया। पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मुझे तुम तीनों से कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? तुम तीनों कितनी जल्दी बड़े हो रहे हो। बहुत जल्द तुम तीनों खेतों की बागडोर को खुद संभाल लोगे। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से सबसे मजबूत कौन है। वही तुम्हारा लीडर होगा। पर ये अचानक। मेरी बात सुनो, तुम तीनों होशियार और मेहनती हो, तो ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन लीडर बनेगा। इसलिए मेरे पास एक टेस्ट है। तुम सब के सब उस लकड़ियों के गट्ठे को लेकर आओ। ये लीजिए। इन्हें खोलो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस गट्ठे में हर एक लकड़ी को तोड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कौन जल्दी कर सकता है। 3 लड़के जल्दी से लकड़ी को तोड़ने में लग गए। वो उन्हें आसानी से तोड़ सके और तीनों ने एक ही समय पर खत्म किया।
तुम तीनों ने एक साथ खत्म किया। हाँ, मेरे ख्याल से। और अब बाहर ट्रैक्टर के पास ऐसे 3 और गट्ठे हैं, उन्हें जल्दी लेकर के आओ। जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया। और अब मैं चाहता हूँ कि बिना लकड़ियों को अलग किए तुम इन्हें तोड़ो। लड़कों ने काफी कोशिश की। उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाया। आखिर में थक हार कर उन्होंने हार मान ली। तुम्हें पता है कि तुम इस गट्ठे को क्यों नहीं तोड़ पाए? क्यों? क्योंकि जब गट्ठे में लकड़ियां एक साथ होती हैं तो वो ज्यादा मजबूत होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। तो इस तरह सिर्फ साथ रहने से ही हर लकड़ी एक साथ मिलकर सुरक्षित रहती है। सोचो, अगर लकड़ियां आपस में लड़कर अलग हो जाएं, सिर्फ तुम ही नहीं, एक चिड़िया, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी उन्हें तोड़ सकता है। तुम्हें समझ में आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपका मतलब एकता में ही शक्ति है कि एक साथ रहने से हम सुरक्षित और सही सलामत रहेंगे। कि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इसी में हमारा फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। क्या तुम एक लकड़ी का गट्ठा बनना चाहते हो या 3 अलग अलग लकड़ियाँ? और अगर तुम अकेले रहने की सोच रहे हो तो अंकल फ्लिंट के बारे में सोचो, जो बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उस रात उन लड़कों ने उसके बारे में अच्छे से सोचा। मैं तो भूल गया था, तुम 4 लोग हो, नसीब वाले हो। जब तुम साथ में होते हो तो तुम लड़ना शुरू कर देते हो। क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारे भाई जो साथ हैं हाथ बटाने के लिए। तीनों भाई खुद से बहुत शर्मिंदा थे। अगली सुबह, क्या बात है, तुम मैकेनिकल काम अच्छे से कर लेते हो। तुमसे काफी मदद मिलती है। पर गिनती और पैसों के मामले में आपका जवाब नहीं। सही कहा, और हम में से कोई भी तुम्हारी तरह जानवरों को नहीं समझ पाता। उस शाम तीनों भाई साथ गए कॉफी पीने के लिए। वहां उन्हें अपने दोस्त मिल गए। तुम आ नहीं रहे क्या? मैं बिना अपने भाइयों के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग सही थे, हम लोग काफी झगड़ालू थे, सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं बल्कि अपने पिता से भी। और आज रात हम इसकी भरपाई करेंगे। तो उस रात उन्होंने एक बॉनफायर जलाया, खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने पिता के लिए गाने गाकर उन्होंने उस शाम को यादगार बनाया। आखिरकार हम लकड़ियों का गट्ठा हैं। और मेरी खुशियों की पोटली भी।